हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोजोन मेडिटेक एंड आई एम रविंदर पाठक। गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा एमबीबीएस स्टडी इन रशिया के क्या क्या खर्चे होते हैं, कितने टाइप के आपके खर्चे होते हैं। पार्ट बाय पार्ट आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि गाइस काफ़ी बच्चों और पेरेंट्स से हमारी बात होती है और हमें पता लगता है कि जब पेरेंट्स हमसे ये जानना चाहते हैं कि सर ये फी स्ट्रक्चर है जो आपने शेयर किया, आपने एक्सप्लेन किया, इस यूनिवर्सिटी का ये बजट होगा, हमने कहीं और भी बात की, उन्होंने बजट कुछ और बताया, उनका बजट कम था, तो ये कैसे, क्या उन्होंने कोई चीजें हमसे हिडन रखी। बिकॉज काफी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स ये हिडन चार्ज को लेकर वरीड रहते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा कि 25 लाख का बजट बताया था, अप्रोक्स हमारा 30 लाख 35 लाख, इतना ज्यादा बजट चला गया, बताया कुछ था हुआ कुछ, और ऐसे होता है नॉर्मली, तभी आप लोग वरीड भी रहते हैं। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एवरीथिंग, एमबीबीएस स्टडी में रशिया के क्या क्या खर्चे हैं, सो दैट आप अपना बजट खुद से कैलकुलेट कर सके। एक एक खर्चे फर्स्ट ईयर में क्या है, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपका क्या क्या खर्च होता है, सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो इंफॉर्मेटिव होने वाली है। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को बोजोन मेडिटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। और एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड एडमिशन के लिए आप हमें चूज कर सकते हैं, बिकॉज हमारा रीजनेबल चार्ज होता है और ट्रांसपेरेंसी होती है। आप अगर हमारे थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी कंट्री में, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। अब समझते हैं गाइस, हम एमबीबीएस स्टडी इन रशिया के क्या क्या खर्चे होते हैं। अगर हम फर्स्ट ईयर को समझे, फर्स्ट ईयर को मैं सेपरेटली एक्सप्लेन करूंगा और सेकेंड ईयर टू लास्ट ईयर अलग से एक्सप्लेन करूंगा। पहले हम फर्स्ट ईयर का बात करते हैं कि फर्स्ट ईयर में क्या क्या खर्चे होते हैं। फर्स्ट ईयर में आपके 3 टाइप के खर्चे होते हैं, 3 पार्ट में आप खर्च करते हैं फर्स्ट ईयर। फर्स्ट पार्ट होता है यूनिवर्सिटी पार्ट। यूनिवर्सिटी पार्ट में क्या क्या आता है, यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस, यूनिवर्सिटी का हॉस्टल, वीजा एक्सटेंशन, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप, बायोमेट्रिक, ये सारी चीजें हैं जो मेडिकल चेकअप आप जब वहां पहुंचते हैं तो होते हैं। तो इनके जो खर्चे होते हैं ये आप यूनिवर्सिटी को पे करते हो। वन टाइम चार्ज आप पे करते हो यूनिवर्सिटी पहुंच के। वन टाइम चार्ज आपका जो होता है वो इमिग्रेशन क्लियरेंस का होता है, एयरपोर्ट पिकअप ड्रॉप ट्रांसफर का होता है, फूड प्रोवाइड की जाती है, या फिर यूनिवर्सिटी में जो सर्विस आपको प्रोवाइड की जाएगी 6 ईयर तक, या कंसल्टेंसी जो आप वहां जा कंसल्टेंसी जो वहां जाके आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है, इन सब का एक कैलकुलेट करके एक अमाउंट होता है जो वन टाइम चार्ज बोलते हैं। आपको जब भी फी स्ट्रक्चर शेयर किया जाता है तो आप देखेंगे उस पर सेपरेटली लिखा रहता है रशिया की ट्यूशन फीस यूनिवर्सिटी की कितनी है, हॉस्टल कितना है, इसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस, वीजा एक्सटेंशन, टेक्टेस्कोपी हो गया आपका, इसके अलावा बायोमेट्रिक है, ये सारी चीजें सेपरेटली लिखा होगा। उसके नीचे वन टाइम चार्ज होगा जिसमें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, लाइक एयरपोर्ट ट्रांसफर, इमिग्रेशन क्लियरेंस होगा, या फिर आपके जो भी इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट बनेंगे, या सिम कार्ड प्रोवाइड होगी, ये सारी जो भी सर्विसेज हैं वो ब्रेकअप नीचे दिया होता है। तो ये यूनिवर्सिटी का पार्ट हो गया। मैं स्क्रीन पे मेंशन कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं अपने पास, सो देट आपको पता रहे। अब सेकंड पार्ट होता है इंडिया में आप जो पे करते हैं कंसल्टेंट को। कंसल्टेंट को क्या क्या पे करते हैं आप, कंसल्टेंसी चार्ज पे करते हैं। अब कंसल्टेंसी चार्ज जो आप पे करते हैं उसमें डिपेंड करता है एयर टिकट इंक्लूड है या नहीं है, बिकॉज कुछ लोग आपका एयर टिकट का सेपरेटली लेते हैं, लाइक हम भी आपको बोलते हैं कि जो भी एयर फेयर एक्चुअल होगा आप वो पे करेंगे। इसके अलावा जो कंसल्टेंसी चार्ज लाइक उसमें आपका वीजा होता है, इनविटेशन लेटर, एडमिशन लेटर, डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल, ये जो भी इंडिया से वर्क होने हैं कंसल्टेंसी के थ्रू, हमारे थ्रू, या फिर जो हम जो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके बदले जो कंसल्टेंसी चार्ज वो भी उसमें इंक्लूड है। ये सारा एक अमाउंट आप इंडिया में पे करते हैं। तो गाइस, ये हो गए यूनिवर्सिटी पार्ट, इंडिया में जो कंसल्टेंसी को आप पे कर रहे हैं, सेकेंड पार्ट वो हो गया। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं, और थर्ड पार्ट स्टूडेंट का अपना होता है। लाइक आप जब यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं तो वहाँ आपका फूड का पे करना होता है। मंथली आप 10,000 फूड का काउंट कर सकते हैं, कैलकुलेट करें आप 10,000 फूड पे खर्च करेंगे। इसके अलावा आपके पॉकेट मनी होगा, एवरी डे आप यूनिवर्सिटी आएंगे जाएंगे, ट्रैवलिंग का, या फिर आप कुछ स्नैक्स वगैरह बाहर ले रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, या फर्स्ट ईयर आप जो भी शॉपिंग भी करेंगे, लाइक आप इंडिया से जाते हैं, आपको वहाँ जाके कई चीज़ें पता लगती हैं कि ये बाई करना है क्योंकि यहाँ रहना है तो ये चीज़ें मस्ट है। तो वो सारे आप 1 ईयर जो फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो शॉपिंग करते हैं, तो एक उसका भी अमाउंट आप लेके चलिए एवरेज कि आप कितना वहाँ पे जाके खर्च करेंगे।
तो 3 पार्ट हो गया। फर्स्ट यूनिवर्सिटी का पार्ट होता है, सेकंड कंसल्टेंसी का पार्ट होता है जो इंडिया में पे करते हैं, और थर्ड आपका अपना पार्ट होता है। तो फर्स्ट ईयर ये 3 पार्ट में आप खर्च करते हैं, आपके पैसे जाते हैं। तो अब जब भी कोई आपको फर्स्ट ईयर का फी स्ट्रक्चर शेयर करे या फर्स्ट ईयर का टोटल बजट बताए, तो आप इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करें और आप देखें कि कुछ ऐसा तो नहीं है जो आपसे छुपाया जा रहा है। अगर छुपाया जा रहा है, इट मीन्स वो चीज़ें हिडन रखी जा रही हैं आपसे। और अगर कुछ इसके अलावा मांगा जा रहा है तो आपसे गलत मांगा जा रहा है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के जो भी चार्जेस है वो आपने यूनिवर्सिटी को पे किया, इंडिया में जो भी चार्जेस है वो आपने इंडिया में पे कर दिए। आपके अपने खर्चे हैं तो वो तो आप खुद खर्च करेंगे, चाहे वो फूड पे हो या पॉकेट मनी पे हो या शॉपिंग पे या ट्रैवलिंग पे हो, तो वो आप किसी को देंगे नहीं। तो ये 3 पार्ट में आपके फर्स्ट ईयर के खर्चे होते हैं। इन तीनों खर्चों को कैलकुलेट करके आप फर्स्ट ईयर का बजट बनाइए। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स क्या क्या खर्चे हैं आपके एमबीबीएस स्टडी इन रशिया के? ट्यूशन फी आपने पे करना है, वो तो फर्स्ट टू लास्ट ईयर जाता ही है। आप अगर हॉस्टल में रह रहे हैं तो हॉस्टल के चार्जेस पे करने हैं। अगर आप सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स अपार्टमेंट या फ्लैट में मूव हो जाते हैं तो वहाँ के जो चार्जेस हैं वो आपने पे करने हैं। इसके अलावा आपका एवरी ईयर मेडिकल इंश्योरेंस होगा और आपका वीजा एक्सटेंशन होगा। ये वो खर्चे हैं जो यूनिवर्सिटी के हैं। ट्यूशन फीस यूनिवर्सिटी में जाएगा, अगर हॉस्टल नहीं ले रहे हैं आप अपार्टमेंट में ले रहे हैं तो उसको भी आप यूनिवर्सिटी के पार्ट में काउंट कर लीजिए, वीजा एक्सटेंशन और मेडिकल इंश्योरेंस। इसके अलावा समर्स वेकेशन में आप इंडिया आएंगे जाएंगे, आपका एयर फेयर होगा, वो पैसा भी आप कैलकुलेट करें। इसके अलावा एवरी ईयर आपका सेकेंड ईयर से भी फूड का, ट्रैवलिंग का और आपके खुद के पॉकेट मनी हो गया या जो भी आप शॉपिंग करते हैं अदर एक्सपेंसेस आप वो काउंट किए। एक्चुअल में एमबीबीएस स्टडी इन रशिया के यही खर्चे होते हैं। यूनिवर्सिटी का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट फर्स्ट ईयर इंडिया और थर्ड पार्ट आपका सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स ओनली यूनिवर्सिटी का पार्ट और आपका अपना पार्ट। इन सब खर्चों को कैलकुलेट करके आप किसी भी यूनिवर्सिटी का टोटल बजट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गाइस, ये वो बातें थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि क्या क्या खर्चे होते हैं। अब इन खर्चों को कैसे कैलकुलेट करना है ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे एक्सप्लेन करता हूँ। लाइक आप कोई भी एक यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कीजिए। एग्जाम्पल, आप कैमरोवो स्टेट यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं जो लो बजट का है, अफोर्डेबल बजट है, जिसका बजट कम है। कैमरोवो स्टेट यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस 2,26,000 रूबल ईयरली आप पे करते हैं और 8,500 रूबल आप हॉस्टल का पे करते हैं। इसके अलावा मेडिकल चार्जेस हो गए या वीजा एक्सटेंशन हो गया, इंश्योरेंस का हो गया, आपका बायोमेट्रिक हो गए, जो भी ये चार्जेस हैं ये आप सेपरेटली कैलकुलेट कर लीजिए फर्स्ट ईयर का। कंसल्टेंसी चार्ज आप क्या दे रहे हैं वो देख लीजिए फर्स्ट ईयर में। ओटीसी क्या पे कर रहे हैं आप वो देख लीजिए फर्स्ट ईयर में, क्योंकि ओटीसी और कंसल्टेंसी चार्ज फिक्स नहीं होता, ये डिपेंड करता है कंसल्टेंट टू कंसल्टेंट। रीजनेबल चार्ज में एडमिशन के लिए आप हमें चूज कर सकते हैं, हमारा रीजनेबल होता है। आप जिस भी कंसल्टेंट को चूज कर रहे हैं उसके ओटीसी देखिए और कंसल्टेंसी चार्ज देखिए। ये जो भी अमाउंट है इसको आप कैलकुलेट करिए। इसके अलावा आप कितना खर्च कर रहे हैं पॉकेट मनी वो बात की बात है। आप 6 ईयर किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, उस स्टेट में, उस सिटी में, उस कंट्री में रहते हैं, 6 ईयर का आप मिनिमम फूड का 6 लाख कैलकुलेट कीजिए। एवरी मंथ 10,000 रुपीज के अकॉर्डिंग आप 10 मंथ रहते हैं वहाँ पे 1 लाख रुपए होता है। 2 महीने समर वेकेशन में आप इंडिया आते हैं तो 10 महीने के हिसाब से 10,000 के हिसाब से 1 लाख ईयरली, 6 साल में 6 लाख रुपए हो गए आपके। पॉकेट मनी कैलकुलेट कीजिए। एवरी ईयर एयर फेयर अप्रोक्स 50,000 आप लेके चलिए, इंडिया आएंगे जाएंगे 3 लाख 6 ईयर का आप ये भी कैलकुलेट कीजिए। 50,000 माइनस कर दीजिए, आप फर्स्ट ईयर में चलिए अलग करते हैं, फिर भी 2,50,000, तो ये आप कहोगे 8,50,000। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के चार्जेस जो थे ये सारा कैलकुलेट करके आप अपना बजट खुद से कैलकुलेट कीजिए, सो दैट आपको कोई बजट से रिलेटेड मिसगाइड ना कर पाए और आपको पता हो कि क्या क्या खर्चे होते हैं और आप हिडन चार्ज को लेके वरीड ना रहें। तो गाइस, ये वो खर्चे होते हैं रशिया के जो आपको फीस स्ट्रक्चर में लिख के देते हैं हम लोग, ये कोई भी कंसल्टेंसी आपको प्रोवाइड करता है। तो जो मैंने आपको बताया एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, स्क्रीन पे आप पढ़ भी लीजिए। फर्स्ट ईयर यूनिवर्सिटी पार्ट में ट्यूशन फीस, हॉस्टल, मेडिकल इंश्योरेंस, वीजा एक्सटेंशन, बायोमेट्रिक, ये सारे आते हैं। वन टाइम चार्ज आता है। इसके अलावा इंडिया में कंसल्टेंसी चार्ज आती है, लाइक वीजा, इन्विटेशन, एडमिशन और टिकट का फेयर आप पे करते हैं। इसके अलावा सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स ट्यूशन फीस, हॉस्टल, मेडिकल इंश्योरेंस और वीजा एक्सटेंशन, ये चार्जेस पे करते हैं। इसके अलावा आपके जो अपने पार्ट है वो खुद से खर्च करते हैं, तो उसमें कोई भी आपको मिसगाइड नहीं कर सकता।
इसके अलावा अगर कोई चार्जेस आपसे मांगी जा रही है तो इसका मतलब आपसे गलत मांगा जा रहा है। मैं ये सारी चीजें इसलिए आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ गाइस, बिकॉज मैं नहीं चाहता कि आपका बजट 25 लाख है और आपको 30 लाख 35 लाख बजट की यूनिवर्सिटी को दे दिया जाए कि ये यूनिवर्सिटी आपके बजट में है। मैं कभी ये नहीं चाहता, बिकॉज बजट मैटर करता है। हमें पता है कि बच्चा फर्स्ट ईयर का बजट चलो किसी तरह मैनेज कर रहा है, जब वहां जाके चीजें पता लगेगी तो या तो फिर बिल्कुल ही उसका बजट से बाहर जाके स्टडी ड्रॉप करेगा, रिटर्न इंडिया आएगा, या फिर जब वो उसके पेरेंट्स उस बजट को मैनेज करेंगे, उस मैनेज करने में उनको काफी ट्रबल करना पड़ सकता है। इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ गाइस, ये वो इंफॉर्मेशन थी जो आपको देना मस्ट था, सो दैट आप अपने लिए सही डिसीजन ले सकें। इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ क्वेरी है, कुछ डाउट है, कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। आप एडमिशन के लिए हमें चूज कर सकते हैं, हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पे हमारी सभी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।